हेलो एवरीवन। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज सुबह की शुरुआत हुई है कुछ इस तरीके से। मैं ब्लॉग की शुरुआत की हूँ आज पूजा पाठ से। तो पूजा तो मैं रोज़ ही करती हूँ, लेकिन आज मैं ब्लॉगिंग यहीं से स्टार्ट की हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो गाइज़ मैं आज इसलिए पूजा से शुरुआत की हूँ क्योंकि दिन की शुरुआत कुछ अच्छे से करनी चाहिए। तो मैं खाना वगैरह तो बना ली थी और झाड़ू पोछा सब कुछ घर में हो चुके थे, तो अब मैं नहा के पूजा वगैरह कर रही थी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ अपनी डेली की। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती जाती रहती है। आप दिन में बहुत सारे काम करते हैं, आपको पूरे दिन भाग दौड़ रहती है, लेकिन कुछ समय हमें भगवान के पास भी बिताने चाहिए। क्योंकि आप भगवान के सामने मतलब हाथ जोड़ के अपने लिए कोई भी प्रार्थना करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपकी इच्छाओं को ज़रूर सुनेगा, आपकी समस्याओं को ज़रूर दूर करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम भगवान के सामने जाते हैं तो हमें मतलब पूजा करने के बाद अलग ही शांति मिलती है, मन शांत रहता है और हमारे विचार भी जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो आप मैं तो यही कहूँगी कि आप डेली पूजा पाठ करिए। और बहुत सारे लोग करते भी होंगे, जो नहीं करते वो भी करके ज़रूर देखें। देखिए दिन भर की भाग दौड़ काम काज सब अपनी जगह है, लेकिन अगर हम अपने घर में भगवान को बैठाए हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें भी डेली पूजा पाठ करना चाहिए। क्योंकि अगर आप घर में भगवान को बैठाए हो तो आप भगवान को ऐसे ही भूखे तो नहीं रख सकते ना। आप जैसे रोज़ खाना खाते हो, आपका खाना खाना ज़रूरी है, आपका सब कुछ करना ज़रूरी है, दिन की सारी दिनचर्या आप कर सकते हो, तो आप 5-10 मिनट भगवान के लिए भी निकाल ही सकते हो। और आपको अलग ही शांति मिलेगी जब आप भगवान की पूजा करोगे पूरे मन से, दिल से। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने दिल की बात किसी और को बताते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो दूसरे को बताता है, वो तीसरे को बताता है, और ऐसे ऐसे हमारी बात का, हमारी फीलिंग का मजाक बन जाता है। लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ भगवान के सामने करते हैं तो वो चीज़ भगवान ना कभी किसी को बताने चाहता है, बल्कि उल्टा हमारे दुख को भगवान ही हमारे कष्टों को दूर करता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, अगर कुछ भी हो जाता है गलत तो मैं यही कहूँगी जो होना रहता है होने को कोई नहीं टाल सकता है। लेकिन हमें भगवान के ऊपर से आस्था नहीं हटानी चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। हो सकता है आपको उससे अच्छा कुछ और भी कुछ अच्छा हो आपके लिए। जीवन में सुख दुख हमेशा आते रहते हैं, लेकिन ईश्वर को ना ही सुख में भूलना चाहिए ना ही दुख में भूलना चाहिए। दुख में लोग ईश्वर के पास जाते हैं, लेकिन सुख में उनको कभी भूल जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप सुख और दुख दोनों में ईश्वर को याद करें, क्योंकि ईश्वर ये चीज़ ज़रूर देखता है कि आप उसको कब कब याद करते हो। तो देखिए आप पूजा करोगे तो भी भगवान मतलब आपके साथ है, नहीं करने पे भी भगवान आपके साथ होते हैं। लेकिन हम यही कहते हैं कि आपको थोड़ा समय भगवान को ज़रूर देना चाहिए। तो गाइज कमेंट करके बताएं कि किसे पूजा करना पसंद है, कौन कौन डेली पूजा करता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और कुछ इस तरीके से मेरी डेली रूटीन चल। पता है आप लोगों को कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर हमें उसका फल हमें लगता है कि नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जैसे अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कुछ भी, तो हम मेहनत तो उसके लिए बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सफलता नहीं मिलती है। तो आप मैं बोलूँगी कि हमेशा तैयारी मतलब आप अपना करते रहिए। सफलता मतलब तुरंत तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन तो ज़रूर ही मिल जाएगी। और कब तक सफलता आपसे दूर रहेगी, अगर आप प्रयास में किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम ही हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आप कंटिन्यू उस पे अपना फोकस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको मिलनी तो ज़रूर है सफलता। हाँ ये होता है कि थोड़ा सा किस्मत का साथ तो ज़रूर होता है, लेकिन आप पूरा किस्मत के भरोसे तो नहीं बैठ सकते।
तो आप अपना फ़र्ज़ पूरा करते रहिए, बाकी तो ईश्वर की मर्ज़ी है। तो ऐसा हुआ है, कभी कभी मेरे साथ भी हुआ है। कुछ एग्ज़ाम्स में जब मैं दी हूँ तो जैसे कि असफलता जिसमें मिली है उसमें लगता है कि यार इतना मेहनत की है, ऐसा क्यों हो गया। तो हमें लगता है कि भगवान हमारे लिए इससे भी कुछ अच्छा रखा है आगे, इसीलिए ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। और हमें ये लगता है कि शायद हमसे भी ज़्यादा किसी और ने हमसे ज़्यादा मेहनत की हो, तो ये चीज़ उसे मिल गया हो, तो थोड़ा अगले पेपर में और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी जो मैं हाल ही में एग्ज़ाम दे के आई हूँ उसके लिए, आपको पता ही है कि अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, जैसे कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है वो पेपर पूरा लीक हो चुका है, तो हमारी मेहनत तो बेकार ही गई। क्योंकि जिनको पूरा पेपर ही मिल गया एक दिन पहले, तो वो तो भाई 150 पूरा करके आएंगे। अगर उनके सामने हम कितनी भी मेहनत क्यों ना किए हों, लेकिन सफलता मिल तो नहीं पाएगी, क्योंकि जब 150 कोई पूरा करके आया होगा तो आप सोच सकते हैं कि मेरिट क्या जाने वाली। लेकिन हाँ, फिर भी ऐसा लगता है कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है ये पेपर अभी लीक हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीज़ नहीं पता चली है कि ये एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। आपने देखा कि आरओ के एग्ज़ाम को कैंसिल करा दिया गया, लेकिन यूपीपी वाला जो एग्ज़ाम हुआ है अभी इसकी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। तो देखिए क्या होता है इसमें। अगर ऑफिशियल नोटिस आ जाती है तो फिर से इसकी तैयारी में लगेंगे, लेकिन अगर ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और पेपर तो बहुत ही मतलब क्या कहें, ये व्हाट्सअप से लेके टेलीग्राम तक बहुत ज़्यादा ही आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ही ये पेपर मतलब लीक हुआ है। तो काफ़ी बच्चों ने इसे देखा है, किया है। तो मैं यही कहूँगी कि चलिए कोई बात नहीं, हमारे लिए जो जहाँ भगवान ने लिख के रखा होगा वो तो मिलेगा ही। बाकी हम अपना कर्म करते रहें, जो हमारे नसीब में लिखा होगा वो तो हमें ज़रूर ही मिलेगा। तो हेलो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मैं पूजा पाठ कर चुकी हूँ और अब मैं चलती हूँ, थोड़ा नाश्ता वगैरह करती हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे जाना है अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जो कि आज 6-7 महीने से बहुत फंसा हुआ है, बन ही नहीं पा रहा है। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये आई है कि हमारी बेबी जो जन्म ली है वो कहीं और ली है, और उसका मेन जो है जहाँ पे मतलब कि हमारा घर है, तो वहाँ का जहाँ का एड्रेस हमें डालना है, जो कि हमारे मतलब मेरे आधार कार्ड पे, मेरे हस्बैंड के आधार कार्ड पे पड़ा हुआ है, तो वो वही एड्रेस मुझे अपने बच्ची के लिए डालना था। तो वही मतलब मैं वहीं से बनवाने का सोची थी कि शायद वहीं से बनेगा, क्योंकि हमारा जो जन्म स्थल है, मतलब मेरे हस्बैंड का जो जन्म स्थल है वो वहाँ पे है एड्रेस उनका, तो हो सकता है कि वहीं का एड्रेस पड़ेगा। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे वहाँ का डलवाना है या फिर यहाँ से वो बनेगा, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। इस चक्कर में वो आज 6-7 महीने से मतलब फंसा हुआ है, और अब मेरी बेटी 1 साल के ऊपर हो गई है, लेकिन उसका जन्म प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला मुझे। तो हॉस्पिटल से जो मिलता है, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल से, वो तो मुझे मिला हुआ था, लेकिन एक जन्म प्रमाण पत्र होता है जो कि आप सरकारी किसी भी चीज़ों में लगाते हैं बच्चों का, जो कि लाइफ टाइम चलता है, वो ओरिजिनल जो होता है। ये जो होता है वो 6 मंथ के लिए ही शायद वैलिड होता है, जो प्राइवेट से हमें मिलता है। और जो मैं बनवाने के लिए बोल रही हूँ, वो जो बनता है वो हमेशा लाइफ टाइम रहता है। तो मुझे वही बनवाना था, जो कि 6-7 महीने से फंसा हुआ है। तो मैं आप लोगों को आज दिखाती हूँ कि उसका कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं। आज मैं दोनों जगह कांटेक्ट करूँगी, जहाँ मेरी बच्ची का जन्म हुआ था यहाँ के भी आप नगर निगम में कांटेक्ट करूँगी, और जहाँ के मतलब जहाँ हमारा गांव है वहाँ के भी मतलब मैं ब्लॉक पे कांटेक्ट करूँगी कि मेरा कहाँ से रियल में बनेगा। क्योंकि हमारा जो ब्लॉक है उसका जो तहसील था, मैं वहाँ पे गई थी, वहाँ पे वो 6-7 महीने से किनारे करके रख दिया गया था। उसमें शायद कोई कन्फ्यूज़न थी, तो हमें लगा कि आ जाएगा, कल आएगा, वो आ नहीं पा रहा था। तो उसमें एसडीएम मैम का सिग्नेचर लगता, तो एसडीएम मैम का जब सिग्नेचर लगने के लिए हुआ तो मैं वहाँ जाके बात की, एसडीएम मैम ने सिग्नेचर भी कर दिया। लेकिन जब वो हमारे ब्लॉक पे आया है तो ब्लॉक के जो
मतलब जो सर हैं वो बोल चुके हैं, जिनको इशू करके देना है मुझे, वो बोल चुके हैं कि इसको फिर कैंसिल कराने के लिए वहाँ से वो बोले कि मैं कुछ और आपको बताऊंगा, वहाँ से बनवा लीजिएगा, क्योंकि बच्ची जहाँ जन्म ली है आपको वहीं से बनवाना पड़ेगा। आपका ये रियल एड्रेस है उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं दोनों जगह पहले कांटेक्ट करूँगी कि यहाँ से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, और उसके बाद मैं अपने मतलब घर के साइड से कांटेक्ट करूँगी कि वहाँ जो पेपर है मेरी बच्ची का डॉक्यूमेंट है, अगर यहाँ से बन जाएगा तो वो डॉक्यूमेंट मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बच्ची का इस समय कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, और बच्ची अभी बहुत छोटी है तो उसका आधार कार्ड वगैरह भी बनवाना है। तो आधार कार्ड वगैरह भी आपको पता है कि उसी बेस पे बनेगा, जन्म प्रमाण पत्र के ही। तो मैं 6-7-8 महीने हो गए, इसलिए मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि हो सकता है कि पेपर फंस जाएगा और हमारे पास कोई पेपर नहीं है। वो लास्ट एक बुनियाद है जिससे मुझे बच्ची का अपने आगे सब कुछ करवाना है। तो मेरे बच्ची का जो सारा कुछ है, मतलब कि सारा फ्यूचर ही है उसी पे, समझ लीजिए कि वही उसका एक डॉक्यूमेंट है जिससे वो आगे चल के सारी जगह वही डॉक्यूमेंट लगने वाला है। और वो डॉक्यूमेंट अगर गुम हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही मतलब मुसीबत आ जाएगी। इसलिए अब मैं आज चलती हूँ, वो डॉक्यूमेंट कैसे भी करके आज मुझे क्लियर कराना ही है, कराना ही है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए, चाहे एसडीएम के पास मुझे फिर से जाना पड़े, चाहे मुझे ब्लॉक पे जाना पड़े, चाहे मुझे नगर निगम में जाना पड़े, लेकिन आज मैं किसी भी तरीके से उस डॉक्यूमेंट को क्लियर करूँगी। भले ही वो क्लियर हो जाए, हाँ मुझे क्लियर पता चल जाए कि मुझे कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, ये सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो जाए, और मैं सब करने के लिए आज सभी जगह बात करूँगी। तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊँगी कि अगर आपकी भी बच्ची का ऐसा कुछ हुआ हो तो आप कहाँ से बनवाएं, क्या करें, क्योंकि मेरे थ्रू आप लोगों को भी ये जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहें। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा ब्लॉग कहाँ है, नगर निगम कहाँ है, और कहाँ मैं मतलब जा रही हूँ, तो आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो गाइज़ ये मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ, आ रही हूँ, पहले खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो मैं आप लोगों को इसलिए मैं अभी खाना खा लेती हूँ, और क्योंकि आने में हो सकता है पता नहीं कितना टाइम होगा। तो मैं आज दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं खाने में क्या बनाई हूँ। ये देखिए मैं बनाई हूँ, ये सब्जी है मेरी, आलू मटर और गोभी की। ये है चावल, और यहाँ पे है हमारा कर्ड। ओके, तो अब मैं यही खाऊंगी, और खाने के बाद फिर मैं चलती हूँ, फिर खाना खाने के बाद मिलते हैं। तो हेलो गाइस, जैसा कि आपने उस समय देखा कि मैं जा रही थी, मतलब आपको बताई थी कि मैं जा रही हूँ जन्म प्रमाण पत्र के लिए। तो मैं ब्लॉक पे जाऊंगी या फिर वहाँ पे जो हमारी तरफ नगर निगम है वहाँ पे जाऊंगी। मतलब उसका क्लियर मुझे अब पता चल चुका है कि वो कहाँ से बनेगा। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे जो भी बच्चे हैं, जिनके भी बच्चे जन्म लिए हैं और जैसे वो रहने वाले कहीं और के हैं, और उनका मतलब क्या कहते हैं कि जन्म कहीं और हुआ है, तो ऐसा होता है। तो आपके जैसे आधार कार्ड पे तो आपके घर का रियल एड्रेस वहाँ का पड़ा रहेगा, लेकिन आप जहाँ रहोगे वहाँ का तो आपका एड्रेस पड़ा नहीं रहेगा। तो आपको अगर बनवाना रहेगा तो आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि हम वहाँ के रहने वाले हैं तो हमें वहाँ का बनवाना है। वहाँ से नहीं मतलब है, आप कहीं के भी रहने वाले हों, लेकिन जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है आपका वहीं से बनेगा। अगर वो नगर निगम में आता है, वैसे भी आपको पता ही है कि जो भी शहर हैं वो सारे मतलब उनके जितने भी मतलब जैसे कोई शहर है, शहर में कई जगह होती है, जैसे किसी का और कहीं नाम होता है, किसी चीज़ का और कहीं नाम होता है। तो जैसे अब हमारे बनारस में है तो जैसे लंका हो गया, बीएचयू हो गया, और कचहरी हो गया, सब जगह अलग अलग जैसे सबके नाम है। तो तो उन जैसे हर जगह का एक नगर निगम है, तो नगर निगम से ही हर चीज़ें बनेंगी। हाँ, तो नगर निगम से ही हर चीज़ें बनती हैं। तो शहर में तो नगर निगम ही होता है, गांव में जो होता है वहाँ आप ब्लॉक वगैरह पे जाएंगे, वहाँ से बनवाएंगे। तो हमारी जो बच्ची का बनेगा वो नगर निगम से बनेगा, क्योंकि उसका जो हुआ है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे हुआ है। तो मैं ये सोची थी कि वो आधार कार्ड पे जो है वहाँ से बनेगा, और मैं ये नहीं सोची थी, ये मेरे हस्बैंड सोचे थे। तो वो अपना सारा पेपर जो था बच्ची का वो वहाँ पे दे चुके थे।
सारा पेपर, तो हमारे पास कोई पेपर बच्ची का बचा नहीं था, सारा पेपर उन्हीं के पास गया था। उसके बाद वो क्या किए कि वहाँ के जो ब्लॉक वाले थे तो वो सारा चीज़ मतलब वो बना के पेपर तो वो भेज दिए थे कि एसडीएम मैम का सिग्नेचर लगेगा, तो वो हमारे तहसील पे भेजे थे। तो तहसील पे भेजे थे तो तहसील पे काफ़ी टाइम से वो पड़ा हुआ था। फिर काफ़ी टाइम से पड़ा था, तो मैं काफ़ी दिन से इनसे पूछ रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो लेकिन कुछ उसका पता नहीं चला। फिर जब मैं मतलब इतना दिन बीत गया, मतलब कि 3-4 महीने तक, 4-5 महीने तो हो ही गए। फिर 4-5 महीने बाद मुझे इतना मतलब ये हुआ कि हर जगह बच्ची के जन्म प्रमाण पत्र का काम पड़ रहा है, कहीं भी मतलब अगर हम बच्ची के काम के लिए जा रहे हैं तो हर जगह वही पड़ रहा है। तो और वो अगर गुम हो जाएगा तो हमारे पास कोई और डॉक्यूमेंट है नहीं बच्ची का। तो फिर मैं क्या की कि वहाँ पे गई थी अपने तहसील पे। तो वहाँ से तहसील पे जब गई तो तहसील वाले काफ़ी टाइम से बाहर निकाल दिए थे। वो बोले कि ब्लॉक से जो है उन्होंने गलत रिपोर्ट लगा के भेजी है, इसलिए हम लोग आपका निकाल बाहर पेपर कर दिए थे कि कोई आएगा तो उससे पूछ के उसके बाद इसको संशोधन किया जाएगा। तो जब मैं वहाँ गई तो मैं तो उनसे बोली कि भाई रिक्वेस्ट की कि आप कैसे भी करके बस इसको बनवा दीजिए। तो उन्होंने तो एसडीएम के सिग्नेचर मोहर सब कुछ लगवा के उसके बाद ये जारी करके उन्होंने मेरे ब्लॉक पे भेज दिया था, तो जो हमारे गांव का ब्लॉक है तो वहाँ पे भेज दिया। तो अब वहाँ के जो सेक्रेटरी थे वो साफ बोल दिए कि मैं उनसे कांटेक्ट की तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, बच्ची का जहाँ जन्म हुआ है आपको वहीं से बनवाना पड़ेगा, ये गलत मतलब आपने एसडीएम मैम ने हो सकता है कि ऐसे ही वो थोड़ा सहानुभूति के लिए अपना कर दी होंगी मतलब सिग्नेचर, लेकिन आपका बनेगा तो तहसील से अरे आपके नगर निगम से बनेगा और यहाँ से इशू नहीं होगा, इस ऑर्डर को कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो जिन्होंने मेरा ऑर्डर पास कराया था उनसे वो कॉल करके बोले कि आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो भाई एक तो मुझे गुस्सा आ रहा था कि पहले तो 5-6 महीने से ये ऐसे ही पड़ा था, जब मैं पहले सेक्रेटरी से कांटेक्ट की तो वो बोले वहाँ से ऑर्डर नहीं आया है। दूसरा मैं तहसील पे जाके ऑर्डर पास कराई तो वो ऑर्डर कैंसिल करने के लिए अब बोल दिए। तो मुझे ये गुस्सा आ रहा था उनके ऊपर कि और मैं कि बताइए इतने दिन से अटका हुआ था, एक तो ऑर्डर करवाई दूसरा ये कैंसिल करवा रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैं बोली कि अब कुछ भी हो लेकिन बनवाना तो है ही मुझे। तो 2-3 दिन तक शायद 1-2 दिन पहले मैं सेक्रेटरी साहब को फ़ोन की थी तो उनका तबीयत नहीं सही था। तो फिर किसी का तबीयत नहीं सही है तो आप उससे क्या पूछेंगे, इसलिए मैं उस समय वेट की। फिर आज जब मैं उन्हें फ़ोन की हूँ तो आज है 22, तो आज हमारी तरफ मोदी जी आ रहे हैं बनारस में, तो इस वजह से उनकी ड्यूटी वहाँ लगी है। तो मैं उन्हें सुबह कॉल की हूँ, मैं बोली कि सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो वो बोले कि अभी तो मेरी ड्यूटी लगी हुई है। तो मैं बोली कि आपने जो मेरा ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए बोला था तो मेरी बच्ची का कोई पेपर मेरे पास है नहीं, तो अब आप मुझे बताइए कि वो कैसे मिलेगा। तो वो बोल रहे थे कि आप तहसील पे गई थी तो वहाँ पे जो पेपर था उसी का आप ज़ेरॉक्स निकलवा ली होती। तो मैं बोली कि अच्छा मुझे ये तो नहीं पता था कि हाँ उसका ज़ेरॉक्स निकालना है, मुझे लगा कि ऑर्डर पास करेंगे वो आपके पास आएगा फिर आप मुझे दे देंगे, तो इसलिए मैं ज़ेरॉक्स तो नहीं निकलवाई। तो वो बोले ऐसा करिए कि आप अपने हॉस्पिटल पे जाइए जिस पे बच्ची का जन्म हुआ था, उससे आप क्या करिए कि उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगी तो वो डुप्लीकेट कॉपी दे देंगे। लेकिन मुझे इतना रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब मैं हॉस्पिटल पे गई तो एक लोग तो ये बोली कि वहाँ पे जो काउंटर पे मतलब बैठी हुई थी लेडीज़, वो तो बोली कि आपको अब नगर निगम जाना पड़ेगा, आपने पेपर गुम करा दिया है तो आपको फिर से नगर निगम जाना पड़ेगा ना, आप तो वहीं से अब मिलेगा। लेकिन फिर मैं दोबारा बात की, कोई सर बैठे थे वहाँ काउंटर पे, वो बैठते थे वही जन्म प्रमाण मतलब बच्चों का देते हैं, तो मैं उनसे बात की तो वो मेरा तुरंत बनवा के जन्म प्रमाण पत्र बच्ची का फिर से दे दिए। तो उसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगता, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो और लेकिन जो मतलब मुझे जन्म प्रमाण पत्र मिला है और जिस हॉस्पिटल में मेरी बच्ची का जन्म हुआ है उसमें वो बता रहे थे कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल से रहता है वो 6 मंथ ही वैलिड रहता है, लेकिन वो जो उनके हॉस्पिटल से बना है उन्होंने सरकारी कुछ करवा रखा है जिसकी वजह से आपको जो पेपर मिलेगा वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का। तो भी मैं एक बार सोची कि भले वो लाइफ टाइम के लिए होगा लेकिन नगर निगम से जैसे सब लोग करवाते हैं एक बार, तो मैं वो करवा लूँगी तो बीच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आगे चल के कोई कहे होगा नहीं होगा, ऐसा वाला कोई लफड़ा नहीं चाहिए अब मुझे। तो मैं इसीलिए नगर निगम से बनवाना पड़ेगा। तो पार्षद जो यहाँ के हमारे तरफ की जो पार्षद हुए हैं
वो हमारे जान पहचान के ही हैं, तो वो आज ड्यूटी पे ही थे, क्योंकि आपको पता है कि मोदी जी आ रहे हैं तो सबकी ड्यूटी उसी में लगी हुई थी। तो 2 दिन तो मोदी जी अभी रहेंगे, 22-23 बनारस में रहेंगे। 22 को हमारे बनारस में अमूल फैक्ट्री खुल रही है, तो जिसका उद्घाटन है उसके लिए मोदी जी आए हुए हैं। और एक कोई और भी प्रोसेस है, अब मैं बता नहीं पाऊँगी अच्छे से, लेकिन कोई और भी काम है जिसके 2 काम के लिए मोदी जी आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये 2 दिन रहेंगे 22 और 23 को, तो उस दिन सभी की ड्यूटी लगी हुई है, सभी विभाग वालों की। तो ये दोनों दिन तो पार्षद जी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन पार्षद जी से मेरी बात हुई है तो वो बोले हैं कि 2 दिन बाद, मतलब कि 24 तारीख को वो मिल जाएंगे। तो 24 तारीख को वो सब कुछ करके दे देंगे, मतलब कि पूरा पेपर वगैरह जो लगता है जन्म प्रमाण पत्र के साथ, वो पूरा लिख के और उस पर मोहर वगैरह लगा के अपना सिग्नेचर वगैरह करके वो दे देंगे। तो फिर मुझे वो ले जाना पड़ेगा नगर निगम। लेकिन नगर निगम आपको मैं बता दूं, जो हमारी तरफ नगर निगम है वहाँ पे वो 2 दिन मतलब कि बैठते ही हैं, न तो 3 दिन बैठते हैं, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को वो 3 दिन यहाँ पे बैठेंगे, और बाकी दिन जो रहता है वो सारनाथ में बैठते हैं। तो मुझे ये करना है कि जो 3 दिन इधर की साइड में बैठते हैं हमारे साइड में, तो वहाँ मुझे जाना पड़ेगा। तो सिर्फ मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ही वो मिलते हैं, और 10 बजे से 2 बजे के बीच में मिलेंगे। तो मैं अब सोची हूँ कि मैं ये पार्षद जी से साइन वगैरह करवा के इसको रख लूँगी, और फिर मैं मंडे को 10-11 बजे तक जाऊँगी, जिससे मेरी उनसे मुलाकात हो जाए और मैं बच्ची का दे दूँ, और फिर मैं उनका नंबर भी ले लूँगी, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि कब तक वो पेपर मिल जाएगा, बार बार भागम दौड़ी ना हो। और एक बार पेपर बन जाएगा मेरी बच्ची का, तो उसके बाद उसके बाद तो मैं सारे उसके काम कर सकती हूँ। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से अच्छी कोई जानकारी मिली होगी। आपकी भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी शायद सॉल्व हो जाए। तो आपको इसी तरीके से मेरी वीडियो में जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम होगी वो तो मैं शेयर करूँगी। हो सकता है आपको भी इससे कुछ नया सीखने के लिए मिले। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करना ना भूलें। हाँ, लेकिन अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देते हैं तो आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ पे देख रहे हैं, एफबी पे या यूट्यूब पे। जो लोग एफबी पे देख रहे हैं वो मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं जब यूट्यूब पे मतलब फेसबुक पे अपनी वीडियो डालती हूँ तो मैं यूट्यूब के लिंक वगैरह डालती हूँ, तो आप उस चीज़ से मेरे वीडियो पे आ सकते हैं और मेरी वीडियो को मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरे एफबी पे भी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल मतलब मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे एफबी जो मेरा अकाउंट है उसका नाम है रचना राय, रचना सोनू राय। इससे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी मेरी आईडी, और तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। उस पर भी आपको अच्छी अच्छी ब्लॉग्स और मिनी ब्लॉग्स सब कुछ देखने के लिए मिलेगी, और अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी बीच बीच में मिलती रहेंगी। और फिर मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।